गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो फटाफट से एप्लीकेशन पे डेमो लेने चाहते हो ना आप लोग, चलो डेमो लो। कितना डेमो लोगे, लेते रहो डेमो। क्या डेमो लोगे 17 ईयर प्लस वाले टीचर्स का, जो 17 साल से फील्ड में धूम मचा रखा है, उसका आप डेमो ले लो एक बार, ठीक है ना। तब आप एप्लीकेशन पे आइए, ठीक है जी। चलो तो हम डेमो देने के लिए आप लोग को तैयार हो गए। कोई भी चैप्टर हो, 12th वाले का कोई भी चैप्टर क्यों ना हो, ठीक है, हम इसी रेशियो से आराम आराम से हम पढ़ाते हुए और ट्रिक और अपने सटीक तरीके से आपको मैं 90 नहीं, 95 नहीं, 100% की गारंटी देता हूँ। इस बार 2017 का जो 9th ऑफ मार्च को जो पेपर हुआ है 2026 का, उसमें भी देखना मैंने परचम लहराया, क्योंकि जो भी पढ़ाया सारे के सारे A to Z क्वेश्चंस हमारे उसमें टकराए हैं, ठीक है। तो बस इसी जोश के साथ मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ और ऐसे ही मैं आपको भी पढ़ाऊंगा। टेंशन बिल्कुल लेना, मैथमेटिक्स की गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक है। चलिए देरी नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस चैप्टर। सबसे पहले आज मैट्रिसेस के बारे में हम बेसिक फंडामेंटल, राइट, बेसिक फंडामेंटल हम तैयारी करेंगे। मैट्रिसेस कहते किसको हैं, मैट्रिसेस का सिंबल क्या होता है, मैट्रिसेस कैसे हम पकड़ पाएंगे कि मैट्रिसेस के क्वेश्चंस हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में छोटी छोटी बातों को हम आज डिस्कस कर रहे हैं। तो पूरे क्लासेस को जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए, ये हमारा एक मिनट अभी, एक सेकेंड। चलो अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं मैट्रिसेस, ठीक है। मैट्रिसेस, मैट्रिसेस चैप्टर हमारा, सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे ए एक लेट कर लेता हूँ मैट्रिक्स के फॉर्म में। क्लियर है, ए का मतलब कैपिटल लेटर होता है। सारी चीजों के बारे में बताऊंगा, ध्यान से सब्र रखना है मेरे भाई, ठीक है। ऐसा जल्दीबाजी मत करना, ठीक है, सब्र रखो, एक एक चीज मैं बताऊंगा। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ A11, A12, A13, ठीक है, डॉट 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 A1N। क्लियर, यहाँ पे लिखूंगा मैं A21, A22, A23, यहाँ लिखूंगा A31, A32, A33, डॉट 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 A2N, डॉट 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 A3N। क्लियर है। अब ये फॉर्मेट होता है हमारा किसका, ये फॉर्मेट होता है हमारे मैट्रिसेस का। किसका फॉर्मेट होता है मेरे भाई, तो आप कहोगे सर ये मैट्रिक्स का फॉर्मेट होता है। क्लियर है। अब इस फॉर्मेट को सर हमने बुक में भी देखा है। आपका सवाल होगा, चाहे एनसीईआरटी बुक हो, चाहे रेफरेंस बुक हो, कोई भी बुक क्यों ना हो, इस फॉर्मेट को आपने 100% देखा होगा। क्लियर है। तो जब आपने देखा है तो एक चीज आपने गौर किया होगा, इस ब्रैकेट का जो यूज हम कर रहे हैं, आपने तो बहुत सारे ब्रैकेट पढ़ा है। एक ब्रैकेट आप स्मॉल ब्रैकेट भी पढ़े हो, दूसरा ब्रैकेट आप ये वाला करली ब्रैकेट भी पढ़े हो, तीसरा ब्रैकेट आप बिग ब्रैकेट भी पढ़े हो, है ना। तो ये सारी ब्रैकेट में से हम केवल इस ब्रैकेट का ही यूज करते हैं, लेकिन इसका यूज हम नहीं करते हैं, ठीक है। ऐसा इसलिए कि मैट्रिक्स के ऊपर जब हम काम कर रहे होते हैं तो ओपन ब्रैकेट, इसके बाद क्लोज ब्रैकेट लगता है। क्लियर है। जिस ऑर्डर में एलिमेंट दिया जाता है मैट्रिक्स के अंदर बाबू, जिस ऑर्डर में, क्या बोलोगे, जिस ऑर्डर में मैट्रिक्स के एलिमेंट दिए जाते हैं मैट्रिक्स के अंदर, जहां से हम ओपन करते हैं वहीं पर मुझे क्लोज भी करना होता है, ठीक है। क्या करना होता है, क्लोज भी करना होता है। तो हमने यहाँ पे ओपन किया और बिग ब्रैकेट से हमने क्लोज किया। यही हमारा मैट्रिक्स का एक ब्रैकेट क्लियर हो गया कि हम हमेशा मैट्रिक्स के अंदर इस वाले ब्रैकेट का यूज करेंगे, ना कि हम इस वाले ब्रैकेट का यूज करेंगे। एक कंसेप्ट तो बाबू क्लियर हो गया है ना। दूसरा, ये सर आपने कहा था, ये मैंने कहा, एक सेकेंड, दूसरी बात आपने लिखा है सर कि ये जो है हमारे पास, ये जो ए आपने लिखा है
कोई भी मैट्रिक्स का अगर नामकरण करेंगे आप, यानी नेमिंग करेंगे, कोई भी मैट्रिक्स का नाम रखेंगे आप, तो क्या करेंगे, कैपिटल लेटर से इसको इन्फॉर्म करेंगे। किससे करेंगे, कैपिटल लेटर। ठीक है, किससे करना है, कैपिटल लेटर से करना है। चाहे आप ए से कर लो, चाहे आप बी से कर लो, सी से कर लो, डी से कर लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। हर मैट्रिक्स का कोई ना कोई नाम होगा। मैट्रिक्स ए, इसको पढ़ेंगे कैसे, आप पढ़ोगे कैसे, मैट्रिक्स ए बोलोगे, मैट्रिक्स बी बोलोगे, मैट्रिक्स सी बोलोगे। क्लियर है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स को हम पढ़ते हैं। मैट्रिक्स ए के सारे एलिमेंट ब्रैकेट के अंदर दिए गए हैं। क्लियर है इतना, आप बोलो। तो जब कभी भी अगर हम नेमिंग, अब बात करते हैं सर ये कैपिटल लेटर के बारे में, आपने तो बता दिया कि कैपिटल लेटर का यूज हम सिर्फ नेमिंग के लिए यूज करते हैं। तो एलिमेंट के अंदर क्या मैं कैपिटल लेटर ऐसा लिख सकता हूं? अगर मैं आपसे पूछ लूं बेटा कि ये कोई मैट्रिक्स हमारा ऐसे है और यहाँ पे ए बी और सी कर दूं या डी ई एफ कर दूं, तो ये आप क्या एलिमेंट बोलोगे? जी नहीं, मैं नहीं बोलूंगा। मैं इस मैट्रिक्स को देखते ही मैंने क्या करा, गलत कर दिया कि आपने जो मैट्रिक्स लिखा है ये गलत है। गलत इसलिए है कि ये रूल कहता है कि ये जो मैट्रिक्स है ये स्मॉल लेटर, ठीक है ना, एलिमेंट जो होता है मेरे भाई, ये सारे जो एलिमेंट ब्रैकेट के अंदर दिख रहे हैं किस में होना चाहिए, स्मॉल लेटर में होना चाहिए। अगर इसी जगह पे ऐसे अगर होता ना हमारे पास ए बी सी डी ई एफ, तो मैं कहता ये मैट्रिक्स बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सही है। क्लियर है। तो ये मैट्रिक्स हमारा क्लियर है ना। तो हमेशा इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम एलिमेंट्स भी बोलते हैं। तो अब दो चीजें भी क्लियर हो गया। जब हम नाम रखते हैं तो कैपिटल लेटर से बोलेंगे, और जब स्मॉल लेटर की बारी आती है तो ब्रैकेट के अंदर होता है जिसको हम एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस भाई साहब को हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे। इसको क्या बोलना है, एलिमेंट बोलना है। ठीक है, आराम आराम से पढ़िए, एक एक चीज क्लियर करूंगा। ठीक है, अब बात यह सर, ये जो ब्रैकेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स दिख रहे हैं, जितने भी डिजिट वाले नंबर्स दिख रहे हैं, जितने भी लेटर्स वाले नंबर्स दिख रहे हैं, ये सब का नाम हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स करेंगे। ठीक है, अच्छा, स्मॉल लेटर से लिखेंगे, ये भी कंफर्म। अब बात आती है सर, आपने 11 से स्टार्ट करा, 12 से स्टार्ट करा, 13 से स्टार्ट करा। ठीक है, यहाँ पे 1n, यहाँ पे 2n और यहाँ पे 3n। कोई भी चीज n टाइम्स तक जाता है तो आप कैसे लिखते हो, n टाइम्स तक लिखते हो ना। जब हमें पता नहीं होता है यानी इन्फिनिट टाइम तक आप आगे तक मैट्रिक्स बना सकते हो। इसका मतलब ये हुआ, देख रहे हो, डॉट 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 मैंने लिख दिया, यहाँ पे ब्रेक कर दिया कि आप आगे जितनी भी चाहो, यानी 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 जहां तक ले जाना है वहां तक मैट्रिक्स आप ड्रॉ कर सकते हो। इसका मतलब ये हुआ। क्लियर है इतना? चलिए, अब ये भी सर क्लियर हो गया। अब मैट्रिक्स के अंदर ऑर्डर कैसे हमें पता चलेगा सर, ऑर्डर बता दीजिएगा, है ना। तो ऑर्डर भी बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा दो चीजें का यूज होता है मेरे भाई। ठीक है, यहाँ क्या है, दो चीजों का यूज होता है। एक हमारा होता है आई, दूसरा होता है जे। ठीक है, एक होता है आई और दूसरा आप देखोगे जे। वो आई और जे क्या होता है सर, ये बताओ। तो मैं आपको ये बोल रहा हूं, ये जो आई है, आई का मतलब होता है रोज। ठीक है ना, आई का मतलब होता है रोज। ठीक है, और जे का मतलब होता है कॉलम। ठीक है ना, आई का मतलब क्या हो गया, रोज, और जे का मतलब हो गया कॉलम। कौन सा सर, ये भी बता देते हैं। अगर जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूं, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया आपको, यहाँ देखना जरा ध्यान से, ये आई जे जो है हमारे पास, अगर ये 11 है हमारे पास, क्लियर है, यहाँ पे 11 है, तो आप क्या लिखोगे? अगर 1 में समझ में नहीं आता है तो आपको मैं दूसरे डिजिट लेकर के बता देता हूँ, एक मिनट। अगर मैं 12 ले लेता हूँ सपोज, इस एलिमेंट को मैंने क्या करा, उठा लिया, है ना, इस एलिमेंट को उठा लिया, तो ये जो पहले वाला है वो आई का वैल्यू कहलाएगा, और जो दूसरे वाला है वो हमारा
जे का वैल्यू कहलाएगा। क्लियर है? तो अब आप क्या बोलोगे, जब भी मैं पूछूंगा किसी भी एलिमेंट का कि आई का वैल्यू बताओ, तो पहला डिजिट बोलना 1 है आई का वैल्यू, और जे का वैल्यू बताओ तो आप बोलोगे क्या, 2 है। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ठीक है, तो अब ये भी क्लियर हो गया। अगर मैं यहीं पे पूछ लूं, कोई भी एलिमेंट आप यहां से ले सकते हो, अगर हमारे पास A33 है, ठीक है, इसका मतलब ये क्या हो गया, AIJ है ना, यानी आई का वैल्यू ये वाला होगा और जे का वैल्यू ये वाला होगा। क्लियर हो गया? कोई भी एलिमेंट ले लो, अगर आप यहां पे ले रहे हो 32 ले रहे हो सपोज, ठीक है, तो AIJ से कंपेयर कराओ। ठीक है, आई का वैल्यू पहले वाला और जे का वैल्यू दूसरे वाला। क्लियर हो रहा है? ये एलिमेंट लिखना, एलिमेंट की वैल्यू बताना मैंने आपको सिखाया है। ठीक है, ठीक है, तो मैट्रिक्स के ये भी पहचान सर एलिमेंट आपने बता दिया। अब बारी आती है m गुने n की बारी आती है ना, m गुने n की बारी आती है। m गुने n क्या कहता है, ऑर्डर, है ना, m गुने n होता है मेरे भाई, है ना, इसका नाम क्या है, इसका नाम है ऑर्डर। ऑर्डर, क्लियर? जब ब्रैकेट में m गुने n हो उसको हम बोलते हैं ऑर्डर। क्लियर है? और m गुने n, m को हम बोलते हैं नंबर ऑफ रोज, ठीक है, और n को हम बोलते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है मेरे भाई? ठीक है, m हमारा जो यूज होता है, इसको हम m मल्टीप्लाइड बाई n नहीं पढ़ते, इसको हम m बाई n पढ़ेंगे। क्लियर है कि m बाई n का मैट्रिक्स है हमारे पास। क्लियर है? अभी हमारे पास कोई नंबर फाइंड नहीं है, इसलिए हम इसको m क्रॉस n नहीं बोलेंगे, m बाई n बोलेंगे। और क्रॉस और मल्टीप्लाई तो कभी जिंदगी में हम मैट्रिक्स के अंदर बोल ही नहीं सकते। मल्टीप्लाई का साइन देख करके मत बोल देना मेरे भाई, कोई ये गुना भाग का साइन नहीं है जो अब अलजेब्रा में जो देख रहे हो, ये मैट्रिक्स अलजेब्रा पढ़ रहे हो। मैट्रिक्स अलजेब्रा में आपको m और n ऑर्डर इसको बाई बोला जाता है। क्लियर है? तो ये नंबर ऑफ रोज ये हो गया और नंबर ऑफ कॉलम्स ये हो गया। क्लियर है? अब बात करते हैं, सर ये भी आपने बता दिया, अब मैं ये बताने जा रहा हूं कि यहां देखो, ये जो कॉलम हमारे पास क्या है, ये कॉलम है, ये कॉलम है, ये कॉलम है। ठीक है, ये कॉलम है हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे कितने कॉलम है, तो हमारे पास 4 कॉलम फिलहाल दिख रहे हैं। n टाइम्स तक कॉलमन हमारा जा रहा है। ठीक है ना, n टाइम्स तक कॉलमन जा रहा है। इसी पे आप बोलोगे सर ये C1 है, ये करोगे C2 है, कॉलम 2 है, इसको बोलोगे कॉलम को C से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। क्लियर है? ये हमारा C3 है। क्लियर? अब यहां पे मैं करूंगा, ये n टाइम्स है डॉट 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 डॉट, तो ये कहां जाएगा, C, और ये हमारे पास 4 है, यहाँ पे चलता हुआ कहाँ जाएगा, जब 1 2 3 n टाइम्स तक जाते हैं तो C n टाइम्स तक ये भी चला जाएगा, है ना, mn हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये एक बार और बढ़ा दो, mn हो जाएगा, है ना, mn टाइम्स तक ये चला जाएगा। क्लियर है? तो ये कॉलमन हो गया। और ये भाई साहब हमारा क्या हो जाता है, R1 R2 और R3। ठीक है, यानी रो 1 है, रो 2 है, रो 3 है। बोलो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है भाई? क्वेश्चन बाद में उड़ाएंगे चुटकियों में, ऐसे ऐसे भगाएंगे क्वेश्चनों को, पहले बेसिक कमांड करो आप अपना। ठीक है, पहले बेसिक क्लियर होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, तो ये तो बात सर समझ में आ गया हमारे पास कि इस वाले को रो 1 बोलेंगे, इस वाले को रो 2 बोलेंगे, इस वाले को रो 3 बोलेंगे। ठीक है, और ये ऑर्डर कौन सा है, अभी ऑर्डर हम फाइंड नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ m गुने n बोल सकते हैं, इसको हम ऑर्डर बोलते हैं। ये भी क्लियर हो गया। ये सारी चीजें मैंने अब आपको बता दिया, इस फॉर्मेट के अंदर क्या किसको नाम से हम पुकारते हैं, किसको हम बोलते हैं। एक छोटा सा मैं एग्जांपल लेके आपको और क्लियर कर देता हूं। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं मैट्रिक्स B ले लेता हूं, सपोज दैट, छोटा सा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, एक मैट्रिक्स मैंने ले लिया। आप इसको क्या पढ़ोगे, मैट्रिक्स। दोस्तों एक बात याद रखना, जब हम मैट्रिक्स पढ़ रहे होते हैं, मैट्रिसेस एक प्लूरल फॉर्म है, पर मैट्रिक्स एक सिंगुलर फॉर्म है।
हमने एक मैट्रिक्स के ऊपर बात किया इसलिए मैट्रिक्स लगाया, एक्स का यूज किया, और यहाँ ई एस का यूज प्लूरल फॉर्म था इसलिए किया है। इंग्लिश भी सिखा दूंगा, टेंशन मत लेना, क्योंकि मैट्रिक्स एक चैप्टर का नाम था हमारे पास और इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे मैट्रिसेस हम पढ़ेंगे, है ना। चलिए, तो मैट्रिक्स बी का हमने अपने मन से जो मन में आया वो मैं एलिमेंट उठा लिया। क्लियर है, जो आपको इच्छा करे वो आप एलिमेंट ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। क्लियर, हमने पूरा एलिमेंट ले लिया। अब मैं आपसे पूछूंगा बेटा इसका ऑर्डर कितना है, ये कितने बाई कितने का मैट्रिक्स है, तो आप कहोगे कि सर इसका ऑर्डर जो है ना, ये ऑर्डर हमारे पास कितने हैं, एक रो R1, दूसरा हमारे पास R2, तीसरा हमारा R3, ठीक है। कॉलम कितने हैं, तो आप कहोगे C1, C2, C3। सर कॉलम भी हमारा 3 हो गया और रोज भी हमारा 3 हो गया। तो रोज किसको रिप्रेजेंट करता है, मैंने कहा है नंबर ऑफ रोज m के लिए होता है, लगा रखा है ना हमने। n के लिए क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स, लगा रखा है ना हमने। तो जब नंबर ऑफ रोज हमारा किसके लिए है, रोज के लिए है, पहला कौन सा m है, तो आप m बाई n इक्वल टू, मैं समझने के लिए लिख रहा हूं, आपको m गुने n लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। m कितने हैं, तो रोज 1 2 3, तो आप लिखोगे 3 क्रॉस, अब n की वैल्यू भी कॉलम कितने हैं 1 2 3, आप इसको भी लिखोगे क्या 3, ठीक है। अब m की वैल्यू हमारे पास ये हो गया, n का वैल्यू हमारे पास ये हो गया। क्लियर हो रहा है, एक छोटा सा मैट्रिक्स इसी तरीके से, ठीक है। अगर मैं एक और मैट्रिक्स ले लूं आपके सामने, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि मैट्रिक्स ए के अंदर 1 2 3 4 5 6, ये लो, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है आप बताओ। तो आप कहोगे सर इस मैट्रिक्स में 2 रोज हैं, 1 2, तो 2 लिखो पहले। कॉलम कितने हैं 1 2 3, बस इसका ऑर्डर हो गया 2/3। कैसे पढ़ोगे 2/3, 3/3। आपको मैट्रिक्स दे दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है बताओ। अब फटाफट टोटल नंबर ऑफ रोज को देख लेना, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स को देख लेना, पहले रो लिखना फिर कॉलम लिखते हैं, पहले कॉलम मत लिखना। क्लियर है, इस बात को ध्यान में रखना है आपने, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक था स्ट्रक्चर, जो आप बुक में देखते हो ना, इसको मैंने बढ़िया से चमड़ी उधेड़ दिया है ना। अब इसके ऊपर कुछ सवाल लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा, है ना। चलिए, अब कुछ एलिमेंट हमारे पास दिए गए हैं, ठीक है। अब इस एलिमेंट्स का मैं यूज करके यहाँ पे सॉरी एलिमेंट्स नहीं, ये 3/3 मैट्रिक्स है। अब ये क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हम आपको एक इक्वेशन दे देंगे, ठीक है, और आपसे एलिमेंट पूछा जा रहा है, और जो ऑर्डर है मैट्रिक्स का, उस ऑर्डर के बेस पर आपको मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। क्वेश्चंस में ये लिखा गया है, क्लियर है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। ये कह रहा है 3/3 ऑर्डर का मैंने मैट्रिक्स आपको दे दिया, ठीक है। तो मैं लिख लूंगा सबसे पहले कैसे, देखो कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल है, देखते रहना, एक समझ जाओगे दोनों ऑटोमेटिक अपने आप कर लोगे। क्लियर है, एक इक्वेशन मिलेगा, एक ऑर्डर मिला, इस ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए हमें मैट्रिक्स बना लेना है। बस कैसे मैट्रिक्स बनाएंगे वो देखिए। मैंने कहा ये सर ऑर्डर दे रखा है, कितना दे रखा है, तो 3/3 ऑर्डर दे रखा है, ठीक है जी, दे दिया। अब 3/3 ऑर्डर का नामकरण यहां पर नहीं किया तो मैं खुद से नामकरण कर लेता हूं, ठीक है, खुद से मैं नामकरण कर लेता हूं। ए मैट्रिक्स, ठीक है, ये 11, ये 12, ये 13, ये 12 सॉरी 21, 31, 32, 33, बस ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। 11 12 13 21 22 23 31 32 33, ठीक है। ऐसा क्यों लिखा सर आपने, हमसे ये पूछा गया था कि 3/3 ऑर्डर का बनाइए ना आप, ना कोई एलिमेंट है मेरे पास, ना कुछ भी नहीं है मेरे पास, तो मैं कहाँ से उठाऊंगा। जो फॉर्मेट मैंने अभी पिछले बताया था मैं वहां से उड़ूंगा और कहाँ से बताऊंगा, यहाँ से मैंने उठा लिया फॉर्मेट को।
फॉर्मेट में से ही तो उठाया हूं मैं, है ना। ठीक है, तो जब फॉर्मेट में से मैंने उठा करके आपको समझा रहा हूं, क्योंकि हमारे पास एलिमेंट तो हमें निकालना ही है, क्वेश्चन में तो ये पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए अब मैं देख लिया कि ये 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स था सर। आप कहोगे सर बिल्कुल 3x3 ऑर्डर का आपने बना लिया एलिमेंट, है ना। अब यहां पर आई जे की बात हो रही है कि एक इक्वेशन दे रखा है कि आई जे इक्वल टू आई प्लस जे। तो अब इस ब्रैकेट के अंदर कितने एलिमेंट है इस मैट्रिक्स के अंदर? तो आप कहोगे सर 9 एलिमेंट है। टोटल काउंट करो, 3 3 6 3 9, है ना। 9 एलिमेंट है आपके पास। कितने एलिमेंट है? 9 एलिमेंट है। और ये 9 एलिमेंट के बारी बारी से हमें क्या करना पड़ेगा? हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो जब 9 एलिमेंट को आप निकालोगे तो कैसे निकालोगे जरा ध्यान से देखना। ठीक है, अब मैं यहां पर ए आई जे, ठीक है, ए आई जे मैंने लिखा। मैं इक्वेशन को पहले लिख लेता हूं, क्योंकि जो एलिमेंट मैं निकालूंगा इस इक्वेशन के सहायता से ही मैं निकालूंगा। क्लियर है? तो ए आई जे क्या है हमारा? आई प्लस का जे। ठीक है, तो जब ए आई जे हमारे पास क्या है? आई प्लस का जे है। ठीक है, अब यहां देखिएगा आई जे हम निकालने जा रहे हैं किसका? हम निकालने जा रहे हैं A11 का। ठीक है, A11 का, यानी आई भी हमारे पास कितना है? 1 है, और जे भी कितना है? 1 है। बस वैल्यू को पुट कर दो, 1 + 1 कितना आ गया? 2। क्लियर? अगर मैं 12 को निकालता हूं तो क्या निकलता है? A12 निकालता हूं तो 1 + का 2 यानी कि 3। ठीक है, A13 निकालूं तो कितना निकलेगा? 4। 1 + 3 पूरा निकाल के ही दिखा देता हूं, 1 + का 3 4। क्लियर? अगर मैं इसी तरीके से अब मैं A11 12 13 निकाल लिया, अब मैं निकालूंगा 21 22 23 का, है ना। तो 21 2 + का 1, है ना, कितना हुआ? 3। 22 2 + 2 4, 2 + 3, बस पहला आई दूसरा जे, पहला आई दूसरा जे, पहला आई दूसरा जे, हमने पुट करता गया, जोड़ता गया। इक्वेशन में लिखा हुआ है प्लस, इक्वेशन में क्या लिखा हुआ है? प्लस, बस प्लस का साइन लगाता गया, इस इक्वेशन पे मैं निकालता चला गया। ठीक है, आगे देखो जरा, अब कौन सा रह गया भाई? अब रह गया A31। A31 3 + 1 यानी कि 4। क्लियर? दूसरा हमारा 32 का निकालेंगे तो 3 + 2 कितना आ गया? 5। 33। अब इतनी प्रैक्टिस हो गई सर, इतना कौन लिखने जा रहा है? सीधा मार देंगे यहां पर देख करके, अरे 1 + 2 है हमारे पास, 2 हो जाएगा। वो 2 + 1 है 3 हो जाएगा, 3 + 1 है 4 हो जाएगा, 2 + 1 है 3 हो जाएगा, 2 + 2 है 4 हो जाएगा, 2 + 3 है 5 हो जाएगा, 3 + 1 है 4 हो जाएगा, 3 + 2 है 5 हो जाएगा, 3 + 3 है 6 हो जाएगा। ये देखो, इतना भसर पालने की क्या जरूरत था हमारे पास? बस आपको समझाने के लिए कि इस इक्वेशन को यूज करके मैंने एलिमेंट इस तरीके से निकाला है। बस आपके लिए मैंने इतना टाइम वेस्ट किया है, और आप भी ये नहीं करना है। हर बार ये इसको इस तरीके से नहीं निकालना है। जब आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप सीधा इस तरीके से निकाल सकते हो। तो A बराबर ये एलिमेंट निकल के आ गया इस क्वेश्चन का, इस इक्वेशन के ऊपर। ठीक है, काहे इतना टाइम लगाओगे इस छोटे से क्वेश्चंस में? जान थोड़ी ना है, बस एक बार समझ जाना है आपको। ठीक है, अब यहां देखिए इसको, 3 + 3 कितना हो गया? 6 है, मिला लो, 4 5 6 4 5 6 3 4 5 3 4 5 2 3 4 2 3 4, ये देखो आपके सामने। तो प्लस का साइन था सर पहले वाले में, तो इस इक्वेशन पे पुट करके प्लस लगा करके आपने एलिमेंट निकाला। दूसरे वाले इक्वेशन में क्या करूंगा सर? दूसरे वाले में भी ऐसे ही करना है मेरे भाई। ठीक है, बस वहां साइन चेंज हो गया, मल्टीप्लाई, तो प्लस का साइन हटा देंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे।
जो मल्टीप्लाई करके होगा वो हमारा एलिमेंट में लिख देंगे, बात खत्म। यहाँ पर माइनस है, टू को आई के साथ मल्टीप्लाई, 3 को जे के साथ मल्टीप्लाई, माइनस। अरे 12th क्लास में गए आप, होशियार आदमी हो, ठीक है ना, कहने की इतनी जरूरत भी नहीं है। मैं तो सोच रहा हूँ छोटे क्लास में हो। ठीक है, इतना हमें भी बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसी टाइप से देखो यहाँ भी हमारे पास, इस क्वेश्चन को देखिए जरा, सेम टाइप के क्वेश्चन है, बस ऑर्डर को चेंज कर दिया गया। उस समय हमारा ऑर्डर कैसा था, सेम ऑर्डर था, 3/3 ऑर्डर का था। अब इसमें क्या है, 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लेना है। तो पहले मैट्रिक्स हम ले लेंगे, चलिए लेते हैं फटाफट। जैसे ही मैं मैट्रिक्स यहां पे लूंगा, देखो कोई ए मैट्रिक्स है हमारे पास, ठीक, वो मैट्रिक्स कह रहा है भाई साहब 2/3 लेना है। तो सबसे पहले मैंने ऑर्डर लिख लिया कि भाई तुम ऑर्डर क्या दे रहे हो, तो वो बोल रहा है कि मैं 2/3 ऑर्डर दे रहा हूं। मैंने कहा बिल्कुल जी, दे दीजिए। जैसे 2/3 है, इसका मतलब क्या है, 2 रो होना चाहिए, हमारा रो की संख्या 2 होना चाहिए, ठीक है, और 3 हमारा कॉलम होना चाहिए, ठीक है, कॉलम की संख्या 3 होना चाहिए और रोज की संख्या 2 होना चाहिए, क्योंकि पहले वाला मैंने कहा रो होता है, दूसरे वाला कॉलम होता है। ठीक है ना, तो 2 रो होना चाहिए, इसका मतलब 2 लाइन होगा रो में, लिख लेते हैं। एक हो गया हमारा A11, एक हो गया A12, 2 रोज 3 कॉलम है, तो तीसरे तक जाएंगे। अगर यहीं तक छोड़ते हैं 1 2 ही कॉलम मिलेगा, तो आगे एक स्टेप बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। 21 22 23, ठीक है। अब ये देखिए 1 2 3 कॉलम, 1 2 रोज, क्लियर हो रहा है तो बताओ यस सर। R1 R2 2 रोज, ठीक है। C1 C2 C3 3 रोज, सॉरी 3 कॉलम्स, हो गया। इतना आसान, इतना हलवा क्वेश्चन, अब तो अब समझ में आ ही गया होगा मेरे जान, ठीक है। अब यहां देखो, अब इस इक्वेशन का मुझे यूज करना है कि इस इक्वेशन को यूज करके मुझे एलिमेंट्स निकालने हैं। पिछले क्वेश्चंस में मैंने जैसे आपको सिखाया था, बस सेम काम यहां भी करना है, कुछ भी अलग नहीं करना मुझे, ठीक है। जब अलग नहीं तो आइए हम यहाँ पे 11 से स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन क्या दे रखा है हमारे पास, इक्वेशन दे रखा है aij i प्लस आई जे माइनस का 1, ठीक है, ये इक्वेशन दे रखा है। ठीक है, ये इक्वेशन दे रखा है। जब ये इक्वेशन दे रखा है तो फटाफट इससे हम क्यों ना निकाल दे A11। यहां पे i की वैल्यू 1 है, j की भी वैल्यू 1 है, तो 1 × 1 - 1 कितना आएगा मेरे भाई, 1 1 प्लस 1 + 1 = 2, 2 - 1 = 1, क्लियर। A12 निकाल दो मेरे भाई, 1 प्लस का 1 × का 2 माइनस का 1, 2 × 1 2, 2 + 1 = 3, 3 - 1 = 2, बस खेल खत्म। 1 + 1 × 3 माइनस का 1, देखो कितना आ रहा है, 3 + 1 = 4, 4 - 1 = 3। हलवा जैसे सवाल सब है भाई मेरे। यहां देखो 21वां, जब आप 21वां निकालोगे तो कैसे निकालोगे, 2 प्लस का 2 × 1 - 1, जैसे ही चेंज हो रहा आई की वैल्यू मैंने चेंज कर दिया। यहां से मैं देखता हूं पहले वाला आई के लिए, दूसरे वाला जे के लिए, पहले वाला आई के लिए, दूसरे वाला जे के लिए, पहले वाला आई के लिए, दूसरे वाला जे के लिए, ठीक है। तो यहाँ क्या है, 2 1 = 2, 2 + 2 = 4, 4 - 1 = 3, क्लियर। अब यहाँ पे मैं करूंगा 22 से, तो ये क्या है हमारा 2 प्लस का 2 × 2 माइनस का 1। अब ये क्या हमारा 2 2 जा 4, 4 + 2 = 6, 6 - 1 = 5, क्लियर। अब हमारे पास A23 कैसे निकालेंगे, तो 2 हमारा आई है, 2 प्लस का 2 × का 3 मिल जाएगा, माइनस का 1 है, तो ये कितना आ गया हमारे पास, 3 दूनी 6, 6 2 8, 8 में से 1 गया तो 7, क्लियर।
बताओ, 3 4 5 6, 6 एलिमेंट इस मैट्रिक्स के अंदर है। तो जब 6 एलिमेंट इस मैट्रिक्स के अंदर है तो हमने इतने एलिमेंट निकाल लिए। अब इस ए मैट्रिक्स का एलिमेंट सजा दो प्यारे मेरे। ठीक है, क्या क्या है, 1 2 3 लिख डालो, 1 2 3 3 5 एंड 7, 3 5 एंड 7। ठीक है, 21 22 23 की जगह बस इसको पोजीशन चेंज उंज मत कर देना, नहीं तो एलिमेंट जैसे चेंज कर दोगे फिर गलत हो जाएगा मेरे भाई। ऐसा नहीं है कहीं भी डाल देना है, ठीक है, ऐसा काम मत करना कभी। ठीक है, जिसका पोजीशन जहां है इसी को देख के, A23 है तो A23 की वैल्यू यही होनी चाहिए 7 7। ठीक है, A22 कितना निकाला है, A22 5 निकाला है, यहाँ पे होना चाहिए 5, यहीं पे होना चाहिए 5। ठीक है ना, पोजीशन को, प्लेस को चेंज नहीं करना है, यही एलिमेंट आपसे पूछा जा रहा था। बताओ डन है, क्लियर, समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर दीजिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल के लिंक को भी और एप्लीकेशन पे भी अपने फ्रेंड सर्कल सबको भी शेयर करके बोलिएगा भैया पढ़ कर देखो, ये कुछ भी नहीं है, धूम मचाऊंगा कैलकुलस के अंदर, देखना ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो ट्रेलर भी नहीं है ढंग से मेरे भाई, इस तरीके से बताऊंगा, टेंशन बिल्कुल नहीं, हमारे ऊपर छोड़ दो मैथमेटिक्स। हमेशा कहता हूं बच्चों को 100 में 100 अगर मार्क्स उठाना है तो हमसे पढ़ लो मेरे भाई, हमसे पढ़ लो, गारंटी देता हूं। और कुछ चाहिए तो बताओ, एप्लीकेशन पे कोई ज्यादा का कोर्स भी नहीं है, 499 का है शायद, 499 का है पूरे साल, जो भी हम सिलेबस कंप्लीट करने के बाद भी बहुत सारी रेफरेंस बुक से हमारा जो कंटेंट होता है कहीं से भी आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप इधर उधर की बातों में मतलब मैं करूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई मेरे साथ। ठीक है ना, मैं अपने कंटेंट पे फोकस करता हूँ, मेरा बस एक ही जुनून होता है कि मेरे बच्चे टॉपर्स कैसे बने, मेरे बच्चे 100 में 100 कैसे लाएं, 95 प्लस कैसे लाएं, मेरा टारगेट हमेशा ये रहता है। मैं मैक्सिमम रेफरेंस बुक, बहुत सारे बुक से कंटेंट मिला करके किसी तरीके से मतलब ऐसा कंटेंट मैंने बनाया है, काफ़ी टाइम लगते हैं भाई कंटेंट बनाने में, ऐसा बात नहीं है कि हलवे जैसे क्वेश्चन इजी वे में आपको ऊपर ऊपर घुमाता रहूं, ऐसा बात हमारे साथ नहीं है। 17 साल से मैं टीचिंग लाइन में हूँ बेटा, कोई आज 10 साल 5 साल से मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, 17 साल हो गए मेरे को टीचिंग लाइन में। तो इसीलिए मैं हर बच्चों को कहता हूँ, मुझे नहीं जानते हैं आप लोग ऑनलाइन में, लेकिन जान जाइए बढ़िया से। ठीक है, कि मैथमेटिक्स का टीचर हूँ मैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम को भी पढ़ाता हूँ, बड़े लेवल तक भी मैं पढ़ाता हूँ। तो आप हम पर विश्वास कीजिए, अगर आपको आगे कुछ फ्यूचर में करना है, मतलब कि जेई क्रैक करना है, CUT सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन के लिए जाना है, कोई एंट्रेंस क्वालिफाई करना है, NDA CDS जैसे एग्जाम क्लियर करना है, तो भाई हमसे मैथमेटिक्स जरूर पढ़ लेना, क्योंकि 10th 11th 12th यही सबसे बड़ा रामबाण तरीका है अगले के एग्जाम क्वालिफाई करने का। ठीक है, तो चलो, तो ये चीजें मैंने आपको दिखा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अब ये हमने मल्टीपल वे भी देख लिया, अब हम यहाँ पर ऑर्डर दे रखा है और एलिमेंट इसमें भी पूछ रहा है, पर डिवीजन माइनस का साइन दे दिया। ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, माइनस डिवीजन में दे दिया है, तो कोई बात नहीं, इसको भी हम खलास कर देते हैं। ठीक है, सेकंड, बहुत मैसेज आ रहा भाई, कौन है? चलिए देखिए फटाफट, अब यहाँ पे ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है, झूम झूम झूम, ये ऑर्डर हमारे पास कितना दे रखा है, 2/2 का ऑर्डर हो गया। ठीक है, जब 2/2 का ऑर्डर हो गया तो ए बराबर ले लो कुछ भी, A11 A12 A21 A22 हो गया, ले लिया। अब हमारे पास इक्वेशन कितना दे रखा है, ये इक्वेशन है Bij, कितना है हमारा Bij का मतलब i माइनस का 2 j का होल स्क्वायर अपॉन का कितना है मेरे भाई, 2 है, अपॉन का कितना है, 2 है ना, क्लियर। अब बात करते हैं इसी इक्वेशन पे, मैं निकाल दूंगा क्या फटाफट, A11 है ना, तो A1 माइनस का 2 इंटू जे भी 1 है, होल स्क्वायर है, अपन का 2 लगा दो, 1 माइनस 2, 2 इंटू 1 इज 2,
1 माइनस 2 -1, -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 मिलेगा, नीचे 2 बैठा हुआ है, बात खत्म। ए 12, ठीक है, 1 माइनस का, ओके ओके ओके, आई 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 जे 2 है, ठीक है ठीक है। यहाँ देखते रहो क्या है, 2 2 जा 4, 4 में से 1 चला गया तो माइनस का 3, माइनस का 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, नीचे 2 पहले से बैठा हुआ है, कटेगा तो काट दूंगा, कैंसिल होगा तो कैंसिल कर दूंगा, नहीं होगा तो नहीं करूंगा, क्यों करूंगा भाई मैं, ठीक है। 21, आई की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2 है, ठीक है, 2 इंटू जे है ना, 2 इंटू जे कर तो दिया, कितना है हमारा, 2 1 जा 2, 2 से 2 गया 0, 0 का स्क्वायर करो तो 0 ही मिलेगा, तो 0/2 क्या होता है भाई, 0 ही तो होता है, जब ऊपर 0 तो 0, नीचे 0 तो नॉट डिफाइन इनफाइनाइट, राइट, ये ध्यान रखना। 22, ये क्या है, 2 2, दोनों में 2 2, वेरी गुड, आई भी 2 जे भी 2, तो 2 माइनस 2 इंटू 2, हलवा 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 क्वेश्चन, बजरंगबली का प्रसाद खाइए, भागते रहिए। 2 2 जा 4, 4 में से 2 जाएगा, 2 2 का स्क्वायर 4, मारो 2 2 2 जा 4, ये आ गया हमारा 4 ही तो था इसकी मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स, 4 ही एलिमेंट था मेरे भाई, चारों एलिमेंट्स मैंने निकाल दिया, क्लियर है, चारों एलिमेंट्स निकाल दिया, जहां से हम एलिमेंट्स उठाए थे अब वहीं पर मैं फिर क्या करूंगा, एलिमेंट को लिख दूंगा कि ये देखो हमने एलिमेंट निकाल दिया। ऐसे लिखना नहीं है, इक्वल कंपैरिजन नहीं मैं करा रहा हूं, ऐसा लिखना गलत है ना, ये ध्यान रखना। चलो हटाओ इसको, क्या काम कर रहे हो, ये लो। अब यहां देखो ए बराबर इसी एलिमेंट के पोजीशन पे जो आपने निकाला है वो डाल दो, बात खत्म। 11 12 कितना निकाला है, 11 12 1/2 9/2, तो 1/2 9/2, ठीक है। 0 और 2 निकाला है 21 22, तो यहाँ पर 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यही तो हमारा था और यही आपका फाइनल आंसर हो गया इस क्वेश्चन का सही जवाब, दैट इज नोन एज एलिमेंट, हुज एलिमेंट आपसे पूछा जा रहा था। क्लियर है, क्लियर है तो बताओ यस नो, मजा आ रहा है, बहुत मजा आएगा भाई, बहुत मजा आएगा, ठीक है। मेरा तरीका पढ़ाने का बेटा यही है, ठीक है, कहीं भी देख लो, चाहे यूट्यूब पे देख लो, चाहे आप एप्लीकेशन पे देख लो, ठीक है, लेकिन कंटेंट हमारा ऐसा रहेगा ना, हिला दूंगा, धूम मचा दूंगा, पेपर में बस हमारा बच्चा ही बोलेगा, दूसरा कोई नहीं बोलेगा, इसकी मैं गारंटी देता हूं, ठीक है। मुझे बहुत खुशी होती है जब पेपर होता है, सेंटर से बच्चे निकलते हैं, उस समय जब मैं क्वेश्चंस को देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद माँ सरस्वती ने कुछ ऊपर से बोल रही है, ठीक है, कि हमारे पढ़ाए हुए में से इतने ज्यादा यार एक भी मिस नहीं होता क्वेश्चंस, और 12th क्लास की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे 10th वाले बोर्ड के पेपर हो, मैं बोर्ड वाले को ही पढ़ाता हूँ, ठीक है। अब देख लो, अभी भी हमारे 9 मार्च को पेपर हुआ था, मेरे हाथ में ये क्वेश्चन है, देख रहे हो, क्वेश्चन पेपर है मैथ के, देख रहे हो, मैथ के क्वेश्चन पेपर है? देखकर ही मैं धूम नाचने लग गया था सेंटर पे, भाई ऐसा क्वेश्चन आया है, ठीक है, कि 10 दिन पहले जो क्वेश्चन मैं बताया बच्चों को, अगर पास करना है तो भैया मत पढ़ो, मैं तो इतना ही करूंगा, आगे कुछ करियर बनाना है तो ढंग से पढ़ो, अच्छे टीचर के पास पढ़ो, जिस टीचर के पास डीपली नॉलेज है। ऑब्जेक्टिव घुमा घुमा के आपको यूट्यूब पे मोह माया में फंसाया जाता है, आप लोग वहां पे जाके चले जाते हो, भीड़ का हिस्सा बन जाते हो, हैं, फॉर्मूले बेसिस पे करे जाते हैं। हमारे पास भाई साहब हम लोग एंट्रेंस क्लियर किए हुए हैं, इंजीनियरिंग किए हुए हैं, कई सारे एंट्रेंस देखे हुए हैं, निकाले हुए हैं, हमारे स्टूडेंट्स निकाल रहे हैं, ठीक है, कई सारे स्टूडेंट्स तो हमारे जेई क्रैक किए, 12th पास आउट में अच्छे 95+ सीबीएसई बोर्ड हो चाहे स्टेट बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड के बच्चे हो तो अच्छे अच्छे नंबर ला रहे हैं। 95+ नीचे अगर आता है तो मैं तो यही समझता हूँ कि शायद बच्चे ने मेहनत ही नहीं किया है, ठीक है। हमारा सिलेबस जैसे ही कंप्लीट होता है फटाफट हम रिवीजन लगाते हैं, डॉट पे डॉट क्लास बच्चों को पूछ करके हम देते रहते हैं, क्योंकि डाउट सबसे बड़ा हथियार होता है स्टूडेंट्स का, कि अगर
टीचर का यह हथियार इस तरीके से स्टूडेंट पे वार करे जिसका नाम डाउट कहलाता है। अगर टीचर ये दिमाग में बैठा ले कि बच्चे का, हर बच्चे का एक एक प्रॉब्लम क्लियर होना चाहिए, डाउट क्लियर होना चाहिए, तो यकीन मानो हमारा हर बच्चा टॉपर ही कहलाएगा, हर बच्चा मेरा टॉप करेगा। लेकिन टीचर लोग आजकल क्या करते हैं, डाउट पर ध्यान नहीं देते हैं। आज वही डाउट हमारा बढ़ते हुए चले जाता है। आज 2 क्वेश्चन में डाउट हुआ, सर जी ने नहीं बताया, कल फिर 2 क्वेश्चन में डाउट हुआ, नहीं बताया। बच्चे कहते हैं परसों संडे को पूछ लूंगा ना, फिर उस दिन होते होते 10 डाउट हो गए, संडे को भी नहीं पूछ पाए और ना टीचर बता पाया आपको। फिर मंडे आ गया, अगला चैप्टर स्टार्ट हो गया, उस डाउट को आपने क्या किया, नेग्लेक्ट कर दिया, भूल गए, जो भी पढ़े थे वो भी ऊपर से चला गया। ठीक है, तो इसीलिए मैं बच्चों को हमेशा कहता हूं डाउट के ऊपर अडिग रहो कि सर मुझे बताइए, ये डाउट है मुझे। ठीक है, तब होता है भाई पढ़ाई, ऐसे नहीं होती है। ठीक है, हम लोग टीचर से लड़ जाते थे कि हमारा डाउट क्लियर कीजिए सर, एक भी क्वेश्चन डाउट होता था तो क्लियर कीजिए सर, पहले डाउट क्लियर तब चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर पढ़ के क्या होगा, ऊपर ऊपर भाग के क्या होगा जब हमारा कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। ठीक है ना, इसलिए हमसे भी ऐसे ही बात करना जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, और एप्लीकेशन के बच्चे हो तो खासकर एप्लीकेशन के बच्चे तो हमारे खरीदे हुए बच्चे हैं, याद रखना। ठीक है ना, तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं बच्चों को कि जब आप एप्लीकेशन पे पढ़ रहे हो तो हमसे आंख में आंख मिलाकर पढ़ो, हमसे कदम में कदम मिला करके पढ़ो, तो बस आपका बेड़ा पार मैं लगा ही दूंगा 100%। ठीक है, और जब CUT में जाओगे आफ्टर 12th, CUT में भी परचम लहरवा करके मैं दिखा दूंगा। ठीक है, हमारे कंटेंट में इतना जान होता है। ठीक है, लेकिन जल्दीबाजी मत करना मेरे क्लास में भाई, जो जल्दीबाजी करेगा वो मत लेना मेरा कोर्स। ठीक है, जल्दीबाजी वाले के लिए मैं टीचर नहीं बना। धैर्य रखो, आराम आराम से पढ़ो और ऐसा कंटेंट डिलीवर करो जो 100 में एक ही टीचर कर रहा है, 99 टीचर नहीं कर रहा है। यूट्यूब पर धूम तो मचा रहा है, बच्चे को तो पता नहीं होता है, बच्चे तो भीड़ को देखता है, सब्सक्राइबर को देखता है। इतने सब्सक्राइबर है भैया मिलियन में, अरे ये अरे वो, अरे मैं आज आया तो 2 साल पहले से था, बच्चे को कुछ पता नहीं कर लेता है, तो इससे बड़ा थोड़ी ना बन गया। चलो डिस्कस नहीं ज्यादा। अब ये हमारा टाइप ऑफ मैट्रिक्स था। मैं इस क्लास में टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, क्लासेस की कितना हो गया, 1 मिनट, कुछ 42 देखिए, तो इस क्लास को मैं यहीं तक रखता हूं मेरे भाई। ठीक है, क्योंकि टाइप ऑफ मैट्रिक्स बताऊंगा तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और दूसरा क्लास भी हमारे पास टाइम कम है। टाइप ऑफ मैट्रिक्स फिर हमारे पूरा डिटेल में बताएंगे। देख रहे हो इस टाइप के टाइप ऑफ मैट्रिक्स, बहुत सारे डायगोनल, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। ठीक है ना, तो इसके लिए टाइम लगता है थोड़ा सा, है ना। तो दूसरी क्लास में लेकर के या दूसरा डेमो में डाल दूंगा, आप टेंशन मत लीजिएगा, इसका दूसरा टाइप डाल दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, और बिंदास होके रखिए, विश्वास हमारे पे कीजिए 100%, माँ सरस्वती का नाम लीजिए, कोर्स को परचेज कीजिए और ऐप पर आइए, सबसे बेटर ऑप्शन है आपके पास, कोई ज़्यादा फ़ी नहीं है। फ़ी हमारा भाई 499 का पैकेज है पूरे साल का। इसी के अंदर हमारा सिलेबस भी कवर होगा, इसी के अंदर लाइव क्लासेज रिकॉर्ड है, सब कुछ, पैनल PDF, सब कुछ, टेस्ट सीरीज, सब कुछ है। क्रैश कोर्स जो मैं लॉन्च करूंगा वो भी क्रैश कोर्स आपको देखने को मिलेगा। जो भी क्रैश कोर्स होगा अक्टूबर में, जो मैं लॉन्च करूंगा क्रैश कोर्स, लॉन्च करता हूँ एवरी ईयर, वो क्रैश कोर्स भी आपको इसी के अंदर है। आपको इससे ज़्यादा 1 रुपया नहीं लगेगा, ये मेरी गारंटी है। बस ये कोर्स आप परचेज कर लेते हो तो ठीक है, और आराम से पढ़ो एप्लीकेशन पे, आराम से बैठ के, टेंशन क्यों ले रहे हो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।